हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। तो दोस्तों बेसिकली आज बताने वाले हैं कि हम आरटीआर का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आरटीआर का फॉर्म रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या फिल करना होता है दोस्तों, हमें नेम एंड पोस्टल एड्रेस ऑफ अप्लीकेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी नेम है, आपका एड्रेस है, और उसके बाद अगर आपका जो मेल एड्रेस कुछ हो और मोबाइल नंबर हो तो आप उसको भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। चलिए उसके नीचे आते हैं। फिर सेंटर यहाँ पर रहता है कि कौन सा सेंटर है। लाइक अभी ये वाला सेंटर दिल्ली है तो आप दिल्ली फिल कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद क्या है यहाँ पर, क्लास ऑफ एग्जामिनेशन आरटीआर एरो फुल और पार्ट वन। अगर आप पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों देना चाह रहे हैं तो ऐसे टाइम में फुल पे क्लिक करना। फुल मतलब होता है पार्ट वन और पार्ट टू दोनों इंक्लूडेड रहता है इसमें। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन लाइक फरवरी है, जिस मंथ में एग्जाम होने वाला है उस मंथ में। डिटेल ऑफ बैंक ड्राफ्ट में भारत कोष आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नॉन अप्लीकेबल, यहाँ पर आप फिल कर देना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। नंबर एंड डेट, जो आपकी रिसिप्ट होती है भारत कोष पेमेंट की, तो जो उसमें डेट लिखा रहता है और नंबर लिखा रहता है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अमाउंट कितना होता है, अमाउंट लाइक 500 रुपीज़, तो 500 आप यहाँ पर दिखा देना। और स्टेट इफ़ अपियरिंग इन एनी अदर क्लास ऑफ सीओपी एग्जामिनेशन, तो इसको आप नो क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे पेज पे क्या है, नेम ऑफ अप्लीकेंट में आप नेम जो भी हो उसको, सर नेम आपका, पोस्टल एड्रेस जो भी एड्रेस हो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। परमानेंट होम एड्रेस क्या है उसको यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर में जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, उसके साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपकी हाइट क्या है, कलर ऑफ आई क्या है, कलर ऑफ हेयर, कम्प्लेक्शन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका जो होगा उसके साथ साथ जो है आपको एक प्रूफ सबमिट करना होता है। लाइक क्लास 10th की मार्कशीट आप सबमिट कर सकते हो, वो भी गस्टेड ऑफिसर का साइन के साथ आपको सबमिट करना होगा। जब आप पोस्ट करते हैं तो गस्टेड ऑफिसर का साइन भी होना चाहिए उसमें। प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका स्टेट है आप उसका स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेम ऑफ स्टेट टू विच यू बिलोंग, अपने स्टेट का नाम। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ, बाई बर्थ है तो बाई बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो किस कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फादर्स नेम क्या, जो भी फादर्स नेम हो और उनका एड्रेस और नेशनलिटी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती है आपको। लाइक मैं यहाँ पर नेशनलिटी नहीं लिखा हूँ तो इंडिया। चलिए आगे पर चलते हैं। पर्टिकुलर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी हो तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, और कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर एन भी फिल कर सकते हो। चलिए दोस्तों पेज नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ विटनेस, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक विटनेस से आपको सिग्नेचर लेना होगा यहाँ पर, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कोई भी कर सकता है। उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका किस डेट में किया, कहाँ पर किया, उसके साथ साथ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है जो फॉर्म भर रहा है, जिसको एग्ज़ाम देना है, उसकी सिग्नेचर यहाँ पर होगी, उसका पूरा नाम यहाँ पर होगा, डेट क्या है और उसका प्लेस क्या है जहाँ पर मतलब अभी है प्रेजेंट टाइम है जहाँ पर साइन अप करा रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों बैंक ड्राफ्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा 500 रुपीज़ का। आई इनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको पोस्टल एड्रेस में क्या क्या चीज़ें भरनी है, सब चीज़ें दी गई है यहाँ पर, देख सकते हो आप क्या क्या है। करेक्टर एंड नेशनलिटी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट रहना चाहिए उसमें। उसके साथ अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, अगर आप इंडिया से नहीं है तो। प्रूफ ऑफ एज, जैसे मैंने पहले बता दिया था, क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसमें गस्टेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। फोटोग्राफ 3x4 साइज़ की होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको एक जो है फॉर्म में लगाना होता है फ़ोटो, और एक जो है सबमिट करना होता है, मतलब कि पोस्ट के साथ आपको भिजवाना होता है। उसके साथ क्या होता है, आपको एक 5 रुपये का स्टाम्प भी जो फॉर्म के ऊपर लगता है उसको लगाकर भिजवाना होता है। जो आपको कवर रहेगा उसके ऊपर डाक का 5 रुपये का स्टाम्प भी लगवाकर भेजना होता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 है हमारा, करेक्टर एंड सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर एंड नेशनलिटी। इसमें आप किसी भी गस्टेड अफसर से करा सकते हो। लाइक कौन हो गया, कोई भी मेडिकल अफसर से आप करा सकते हो, जितने भी गस्टेड अफसर हैं आप उनसे किसी से भी करा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है, गस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर और तहसीलदार से आप यहाँ पर साइन करवा सकते हो। क्या करवाना है आपको, आई हैव नो श्री, अपना नाम यहाँ पर लिख देना, आपके पिताजी का नाम और या फिर माता जी का नाम, कितने टाइम से आपको जान रहे हो, लाइक आपको 1 साल 1 महीने से जान रहे हैं, 1 ईयर 1 मंथ यहाँ पर हो जाएगा। आपकी नेशनलिटी लाइक हो गई इंडिया, तो इंडिया यहाँ पर। प्लेस क्या है जहाँ पर वो साइन कर रहे हैं गस्टेड अफसर, डेट क्या है, उनका सिग्नेचर हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, उनका डिजिग्नेशन और विथ स्टाम्प, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों पेज नंबर 4। आगे अब बताते हैं पेज नंबर 5 में क्या है।
पेज नंबर 5 में आपको यहाँ पर लिखना है आपको सेंटर क्या है। सबसे पहले लाइक दिल्ली हो गया, आपका अपना नाम यहाँ पर RTR है और सेंटर आपका क्या है, फिर से यहाँ पर फिल करना होगा दिल्ली आपको। और उसके बाद कैंडिडेट राइट पोस्टल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस होगा। अगर आप क्लियर करोगे मान लो पेपर, तो किस एड्रेस पर आप भिजवाना है, तो जो भी एड्रेस है आपका, आप अपना नाम अपना एड्रेस यहाँ पर आप उस टाइम फिल कर देना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, हमारा फाइनल पेज है अभी, जो पेज नंबर 6 है हमारा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें। अटेंडेंस शीट होती है, लाइक आप पार्ट 1 में जाते हो तो आपको यहाँ पर अटेंडेंस फिलअप करना होता है, और पार्ट 2 में जब जाते हो तो यहाँ पर चलिए देख लीजिए क्या क्या है इसमें फिल करना है आपको। पार्ट 1 है तो पार्ट 1 पर ही क्लिक करना, पार्ट 1 एंड 2 दोनों देना है तो दोनों पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेम ऑफ द सेंटर दिल्ली हो गया, लाइक अपना फिर से वही सेम चीज़ है, नाम क्या है, फुल एड्रेस क्या है, फादर्स का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपकी हाइट क्या है, कलर ऑफ आई क्या है, कलर ऑफ हेयर क्या है, कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन हो उसको आप सबमिट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एग्जाम में फिल करना होता है, सारी चीज़ें जो भी है। दोस्तों यही था कि RTR का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आपको क्लास 10 की मार्कशीट जो है विद गस्टेड ऑफिसर के साइन के साथ, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होगा, एक फ़ोटो आपको भेजना होगा उसमें। और इसके बाद इसके साथ साथ जो है, जो भी आप 500 का जो सबमिट करते हैं पैसा भारत कोष पर, उसकी भी रिसीट आपको लगानी होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।